सभी आराम से घर पर बैठे टीवी देख रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन है जूली, जरा जाकर देख तो। हाँ माँ, अभी आई। जूली जाकर दरवाजा खोलती है तो एकदम हैरान हो जाती है। तभी जूली की बड़ी बहन आलिया भी वहां आ जाती है। कौन कौन है? दरवाजे पर ही जम गई। माँ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? और कामिनी आकर देखती है कि दरवाजे पर उसका बेटा श्रेयस खड़ा है और वो निर्जला से शादी करके घर आ गया है। हे राम, ये क्या? बेटा, तुझे इतना मना करने पर भी तूने वही किया। तुझे बोला था ना ऐसा कुछ मत कर। माँ, मैंने आप सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब आप मान ही नहीं रहे थे, तो मैं भी क्या करता माँ। लेकिन भैया, आपको बताया था ना ये कैसी लड़की है। मानना पड़ेगा, आपने तो माँ की भी वैल्यू नहीं की। बड़ा जोरदार तमाचा मारा है आपने हम सबके मुंह पर। अपनी बकवास बंद करो जूली और आलिया। माँ ने तुम दोनों को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए इतनी वाहियात बातें कर रही हो। अभी पापा को बताती हूँ, फिर देखना। बता दो, पापा कुछ नहीं कहेंगे। देख ले, तेरी वजह से घर में कितना ड्रामा हो गया है। तभी कामिनी का पति सूरज भी वहाँ आ जाता है। देखो ना पापा, क्या किया है आपके बेटे ने। अरे कोई बात नहीं, जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया। आप चुप रहिए, आपने श्रेयस को कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है। मैंने कहा था ना, पापा कुछ नहीं कहेंगे। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया हमारे प्यार को अपना लीजिए। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है निर्जला, तुम अब मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू भी हो। ये सुनकर निर्जला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आपको जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, हम इसको कभी भी अपनी भाभी नहीं मानेंगे। हाँ, और मैं भी कभी इसे बहू का दर्जा नहीं दूंगी। तीनों माँ बेटियां मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। खबर मिलते ही कामिनी की बड़ी बहन सुषमा भी वहां पहुंच जाती है। वाह भाई, क्या जमाना आ गया है, ये कांड करके आया है श्रेयस। बस दीदी, आजकल के बच्चे, क्या ही बोलूं अब। कामिनी अपनी बड़ी बहन सुषमा के साथ बैठकर चाय पी रही थी और साथ ही निर्जला की खूब बुराई कर रही थी। हाँ तो दीदी, बस यही कहानी है हर घर की। हम सब तो काफी परेशान रहते हैं। अब परेशानी तो होगी ही। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि विनोद की शादी की डेट निकली या नहीं? अच्छी जोड़ी है विनोद और रूही की। नहीं, अभी तो नहीं, अभी 1 महीना लग जाएगा। अच्छा, वैसे आप तो बड़ी भाग्यवान है दीदी, मेरी दोनों बेटियां आपकी होने वाली बहू की बहुत तारीफ करती हैं। हाँ, आलिया और जूली तो रूही को पहले से ही जानते हैं। दरअसल आलिया जूली जिस कोचिंग में पढ़ती थी, उस कोचिंग में ही रूही और निर्जला भी पढ़ती थी। तभी वहां से श्रेयस निकलता है। कहाँ जा रहा है श्रेयस तू? कहीं नहीं माँ, जरा ऑफिस का काम आ गया है तो जा रहा हूँ वहीं। तभी कामिनी को उस पर थोड़ा शक होता है। उसी शाम निर्जला की दोनों नंदे और सास श्रेयस का इंतजार कर रही होती है। तभी वो आ जाता है। कहाँ गया था तू? वो माँ, यही था मैं तो। अरे सीधे सीधा क्यों नहीं बोलते कि आप भाभी के घर गए थे उनके घर वालों को पैसे देने के लिए? हाँ, हमने भाभी से सब कुछ पूछ लिया है, सब पता है। वहीं निर्जला सर झुकाए हुए खड़ी थी। हाँ, गया था। अगर मैं पैसे देने भी गया था तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर दिया मैंने। क्यों, हमारे पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? यह प्रसाद है जो बांटे जा रहे हैं? मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने दे दिए। क्यों, कोई और नहीं था क्या मदद करने के लिए? नहीं था, और वैसे भी तुम सबको पता है कि निर्जला के घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। वहीं पति सूरज के बोलने से पहले कामिनी उसे चुप करवा देती है। मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन इस चक्कर में कहीं तुझे ये लड़की कंगाल न कर दे। जरा सोच समझ कर करना। माँ, निर्जला यहाँ खड़ी है और तुम सब कैसी बातें कर रही हो? अरे माँ, यहाँ से चलो, ये हमारी बात नहीं सुनने वाले। हाँ चलो, जब से ये औरत यहाँ आई है तब से हम सबकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और हर बार की तरह तीनों मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और निर्जला रोने लग जाती है। तुम रो मत निर्जला, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब खाना खा लीजिए। वहीं अगले दिन रूही अपने फियांसे विनोद के साथ निर्जला के ससुराल आती है। वाओ, नाइस ड्रेस, बहुत कमाल की लग रही हो। हाँ, नजर न लगे तुम्हें और हमारी दोस्ती को। आलिया और जूली, तुम मुझसे 2 साल जूनियर हो, लेकिन फिर भी हम तीनों कितनी अच्छी दोस्त हैं। हाँ, वैसे भी तुम हमें बहुत पसंद हो और अब तो हमारी भाभी भी हो। हाँ, वाकई में सुषमा दीदी ने तो बहुत ही अच्छी बहू पसंद करी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटी माँ। अरे मौसी जी, ये क्या बोल रही हो आप? रूही को पसंद तो मैंने किया है, माँ ने थोड़ी ना किया है। ओहो, क्या बात है, काफी समझदार हो गया है तू। हाँ, रूही ने बना दिया है मुझे।
अच्छा चलो, सारी बातें यही कर लेंगे क्या? चलो अब थोड़ी सेवा करो मेहमानों की। हाँ चलो। सभी खूब गप्पे लड़ाते हैं। वहीं निर्जला किचन में सबके लिए कुछ खाने पीने के लिए बना रही है। अच्छा रूही, मुझे जरा काम है, मैं अभी 2 घंटे में आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर एंजॉय करो। हाँ ओके, आप जाओ। अरे बेटा, मुझे भी पार्क तक छोड़ दे, वॉक हो जाएगी मेरी। दोनों चले जाते हैं और तभी रूही जानबूझकर निर्जला की बात छेड़ती है। अच्छा, तो तुम्हारी निर्जला भाभी कैसी है? ओह, क्या ही बताऊं अब। उनसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही रहती है। हाँ सच में, उस दिन तो माँ की फेवरेट महंगे वाली प्लेट्स तोड़ दिए। हाँ, मुझे भी तुम्हारी जैसी बिल्कुल सुंदर और इंटेलिजेंट बहू चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी होगी। निर्जला ने उनकी सारी बातें सुन ली थी तो उसे बहुत दुख होता है और वो बिना कुछ कहे खाने की ट्रे देकर वहाँ से चली जाती है। देखो तो, थोड़ी देर मेरे साथ बैठी भी नहीं और चली गई। एटीट्यूड तो इतना है कि पूछो मत। हाँ, ये तो मेरी क्लासमेट थी, इसके बारे में तो सब कुछ जानती हूँ मैं, पता ही है तुम्हें इसका। रूही आलिया और जूली को ये सारी बातें पहले ही बता चुकी थी। वो हमेशा इन दोनों के कान भरा करती थी। वहीं कामिनी को भी कुछ बातें बताई गई थी। हाँ, इसका तो चक्कर भी था ना शिवम से। हाँ हाँ, लेकिन ये सब आंटी को मत बताना, इन्हें बुरा लगेगा। छी छी, कैसी लड़की है। और रूही, ऐसे मत बोलो, इसकी पूरी बात मुझे बताया करो। अरे मैं भी तो जानूं कि कैसी है ये। और क्या माँ। और उनके बीच इस तरह की बातें होती रहती है। सभी निर्जला की बुराई करते हैं। चलो, बहुत हो गई चुगलियां। रूही, अब शादी भी करवा लो। हाँ, विनोद को भी जल्दी होगी शादी करने की। हाँ हाँ, बस परसों शादी की डेट निकल जाएगी। आखिर विनोद की शादी की डेट निकल जाती है और 3 दिन बाद शादी थी। तो कामिनी के घर पर भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। बेटा, ये बताओ, तुम दोनों के कपड़े तो रेडी हो गए हैं ना शादी के लिए? बाद में मत बोलना कि ये नहीं है वो नहीं है। अरे माँ, फिकर नॉट, सारी तैयारी हो चुकी है। हम दोनों के लहंगे बिल्कुल फिट हैं। पता है मम्मी, श्रेयस भैया भाभी के लिए बाजार से महंगी वाली साड़ी लेकर आए हैं। अच्छा, मुझे तो बताया भी नहीं। हाँ, हमसे भी महंगा है उनका सारा सामान। अच्छा। दोपहर के वक्त कामिनी किचन में जाती है। अरे, ये निर्जला कहाँ है? विनोद की शादी के लिए जो मिठाई हमने बनाने के लिए कही थी वो अभी तक बनाई नहीं इसने। मैडम जी सो रही होंगी। चलो जल्दी चलते हैं उसके कमरे में और उसे सबक सिखाते हैं। तीनों निर्जला के कमरे में जाती हैं तो देखती है कि वो लेटी हुई है। क्या हुआ, आज काम करने का मन नहीं है क्या? वो मैं सुबह से काम कर रही थी तो बहुत थकान लग रही थी, इसीलिए आराम कर रही थी। अच्छा, तो तू कहना चाहती है कि तू ही सारा काम करती है और हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं? नहीं माँ जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। बस आज तो क्या कहने का मतलब था तुम्हारा, बताओ? मेरी दोनों बेटियों ने भी तो अपने घर की सफाई की है। और क्या माँ, देख लिया ना आपने क्या क्या सोचती है ये हमारे बारे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझिए आप लोग। नौटंकी कहीं की, रहने दो माँ, इसको लड्डू बनाने के लिए मत कहो, हम लोग खुद ही बना लेते हैं। हाँ, क्या दिन आ गए हैं। हाँ, बहू सास को सुना रही है। चलो चलो, हम ही चलकर काम करते हैं अब। नहीं माँ जी, मैं बना दूंगी, बस थोड़ी देर बाद बना देती हूँ। रहने दे, तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है हमें, हमारे हाथ पैर टूट नहीं गए हैं। और तीनों जाकर खुद ही लड्डू बनाने लग जाती हैं। देखो माँ, इसका लड्डू बनाने का मन ही नहीं था, इसीलिए इसने ये सब किया। हाँ, अब तो बहुत खुश हो रही होगी। उसी रात निर्जला अपने फोन पर अपनी मम्मी पापा का हाल चाल जानने के लिए मम्मी से बात कर रही थी। अरे, हमारे बारे में तो बहुत पूछ लिया तूने, अब बेटा ये बता, सब कुछ ठीक चल रहा है ना वहाँ? तू खुश तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन प्लीज आप लोग ज्यादा टेंशन मत लिया करो, बस अपना ख्याल रखा करो। हाँ बेटा, हम तो ठीक हैं। और तभी अचानक से निर्जला के पापा को बहुत दर्द होने लगता है और निर्जला की माँ परेशान हो जाती है। अरे, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? पापा, पापा! निर्जला डर गई थी। आखिर निर्जला के पिताजी को क्या हो गया था, जानिए हम सास बहू और बेटियों के एपिसोड नंबर 2 में।